नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा के सेमुसी भाग 2 के अंतर्गत दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। दूसरा पाठ हमेशा बुद्धि बलवती होती है। इसका संक्षेप में सार देखते हैं। यह पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आते हुए शेर को डरा कर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। तो आइए देखते हैं शुरू से। द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। दूसरा पाठ हमेशा बुद्धि बलवती होती है। प्रस्तुतोऽयं पाठः शुकसप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। तो प्रस्तुत यह पाठ, उपस्थित यह पाठ शुकसप्तति कथा ग्रंथ के संपादन करके संगृहीत है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धमतीनाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शयति वर्तते। यहाँ पाठांश में अपने छोटे दोनों पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता घर के प्रति जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीतमुत्पाद्य ततः निवारयति। जो पुरतः सामने से आए हुए सिंह को भी डरा करके उसका निवारण करती, उसको बचाती है, अपने आप को बचा रही है। यम कथा नीति निपुणयोः शुक सारिकयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। यह कथा नीति निपुण शुक सारिका की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास को प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः। अस्ति जब वाक्य के शुरू में अस्ति का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, वह भूतकाल को दर्शाता है, लंग लकार को। देवुल आख्या, आख्या में प्रसिद्ध। तो देवुल नाम का प्रसिद्ध गांव था। देवुल नाम का प्रसिद्ध गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति अस्मि। वहाँ पर उस गांव में राजसिंह नामक राजपुत्र, राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र, वसति, इसमें निवास करता था। उस गांव में या वहाँ पर राजसिंह नाम का राजा का पुत्र निवास करता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा, एक बार, केनापि, केन प्लस अपि, किसी भी आवश्यक कार्येण, तृतीया एक वचन, आवश्यक कार्य से तस्य भार्या
उसकी पत्नी बुद्धिमती, नाम था उसकी पत्नी का, पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वयेन उपेता, पुत्रद्वयेन सहिता, दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चली। तो एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को साथ लेकर के अपने पिता के घर की ओर चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे सप्तमी एक वचन, मार्ग में रास्ते पर, गहन कानने घने जंगल में, सा एकम उस महिला ने एकम व्याघ्रम ददर्श एक बाघ को देखा। ददर्श दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए भूतकाल का उपयोग है, तो भूतकाल में लुंग लकार, लंग लकार और लिट लकार, 3 लकार आते हैं, लुंग लंग और लिट, इसलिए यहाँ पर भूतकाल है। तो रास्ते में घने जंगल में उस महिला ने एक बाघ को आते हुए देखा, एक बाघ को देखा। सा व्याघ्र मागच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत जगाद। सा उसने, उस महिला ने, बुद्धिमती नामक महिला ने, व्याघ्रम आगच्छन्तम बाघ को आते हुए, आगच्छन्तम गम धातु सत्र प्रत्यय, तो उस बाघ को आते हुए दृष्टवा देखकर धाष्ट ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मार कर कहा। उस महिला ने बाघ को आते हुए देखकर ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मारकर कहा। जगाद का मतलब हुआ कहा। क्या कहा? कथमे कैकसो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथा। कथम एक एक सह, किस लिए एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुता झगड़ा कर रहे हो। क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो? अयम एकस तावत विभज्य भुज्यताम। अयम एकः, यह एक है, तावत तब तक, विभज्य बांट कर, भुज्यताम भोग लगाओ, खा जाओ। यह एक है तब तक बांट कर खा जाओ। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चिल लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा ढूंढा जाएगा, देखा जाएगा। इत श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचित इयम इत मत्वा व्याघ्रो व्याकुल चित्तो नष्टः। यह सुन करके व्याघ मारी काचित इयम इत मत्वा, व्याघ मारी ने सोचा कहीं यही तो नहीं है, कहीं यह मान ले। तो व्याघ्र भयाकुल चित्ता नष्ट, बाघ जो है भयाकुल होकर के, भय से डर करके, भयेनाकुल चित्तम यशसा, जिसका चित्त भय से आकुल हो रहा हो। तो इत श्रुत्वा, यह सुन करके, व्याघ मारी काचित इयम इति, बाघ को मारने वाली कहीं यही है, ऐसा बाघ ने सोचा और ऐसा मान करके वह वहां से नष्टा, मृता, मर गया, अर्थात भग गया वहां से। बाघ ने सोचा कि बाघ है मारने वाली कहीं यही तो नहीं है, ऐसा मान करके, उसकी बात सुन करके डर से आकुल होकर के वो वहां से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी।
अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्धिया विमुक्ता सा, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से विमुक्ता सा, सा भामिनी, वो विमुक्त हो गई। सा कौन? वह भामिनी, सुंदर स्त्री, रूपवती स्त्री, सुंदर स्त्री थी, वो अपनी बुद्धि से बाघ के भय से विमुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्, और उसी प्रकार दूसरे भी जो संसार में बुद्धिमान मनुष्य हैं वे भी बहुत बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। जैसे वो सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई, उसी प्रकार से इस संसार में बुद्धिमान पुरुष भी बहुत बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रीगालः हसन्नाः। भयाकुल व्याघ को देखकर, भयाकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः। भगवान आप क्यों भय से भग रहे हो? आप भय के कारण कहाँ भगे जा रहे हो? बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार। कहा, हे सियार, जाओ जाओ। तुम किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में, कहीं किसी गूढ़ प्रदेश में जाकर के छुप जाओ, तुम भी चले जाओ यहाँ से। यतो व्याघ्रमारीत या शास्त्रे सूयते तया हम हंतुमारब्धा परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। कहा कि हे सियार, तुम भी कहीं गुप्त प्रदेश में चले जाओ, क्योंकि व्याघ्रमारी, बाघ को मारने वाली जो शास्त्र में सुना जाता है, तया हम हंतुम आरब्धा, उसके द्वारा मैं मारना आरंभ करने से पहले ही परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदग्रतः, अपने जान को हथेली पर लेकर के बहुत जल्द उसके सामने से भाग गया। कहा कि जो शास्त्रों में सुना जाता था कि बाघ मारने वाली है, उसको मैंने सामने से देखा, उसके द्वारा मैं मारा जाता, उससे पहले ही मैं अपनी जान को हथेली पर रख करके बहुत जल्दी उसके सामने से भाग आया। श्रीगाल, सियार ने कहा, व्याघ्र तया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषा दपि विभेसी। सियार ने कहा, हे बाघ, तुमने बड़े कौतूहल की बात बता दी। महत् कौतुकम आवेदितम, बड़ा कौतूहल बताया कि मनुष्य से भी डरते हो। ऐसी बात बता दी कि आप मनुष्य से भी डरते हो। तो व्याघ्र ने कहा, प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रावेक कैकसो मां मत्तुम कलहायमानौ चपेतया प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ ने कहा कि प्रत्यक्ष ही मैंने, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, मैंने प्रत्यक्ष में देखा है तो प्रमाण की जरूरत नहीं है। कि मैंने देखा कि वो अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए लड़ते हुए थप्पड़ मारते, उसको मैंने देखा। उसने कहा कि पहले तुम एक खा लो, क्यों लड़ रहे हो? मैंने अपने सामने देखा है, वो अपने पुत्रों को मार रही थी। जाम्बुक, तो सियार ने कहा, जाम्बुक नाम था उस सियार का, स्वामी, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ पर वह धूर्ता स्त्री है जो बाघ हमारी जहाँ पर है वहाँ जाना चाहिए। तत्र गम्यताम, वहाँ जाना चाहिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम उपेक्षते यदि त्रहि,
त्वया अहम हंतव्या इति। कहा कि तुम्हारा दोबारा वहां पर जाना, तुमको वहां पर दोबारा जाकर के उसके सम्मुख उपस्थित होना चाहिए। यदि तुम दोबारा जाकर के उसके सामने उपस्थित हो जाते हो त्रही, तो त्वया अहम हंतव्य, तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊंगा, तुम मुझे मार देना। बाघ ने कहा, हे सियार श्रीगाल, यदि त्वाम मां मुक्त्वा याथ तथा बेलाप्य बेला स्यात्। बाघ ने कहा, हे सियार, यदि तुम, बाघ ने कहा, हे सियार, यदि तुम मुझको मुक्त करना चाहते हो तब शर्त भी बिना शर्त के हो जाती है। मतलब शर्त क्यों रख रहे हो? यदि तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तब शर्त भी शर्त नहीं होगी। जम्बुक सियार ने कहा, यदि एव त्रहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यह तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझको अपने गले में बांध करके जल्दी चलो। यदि सियार ने कहा कि यदि तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है तो मुझको अपने गले में बांधकर सत्वरम चल, जल्दी चलो। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह व्याघ्र उसी प्रकार करके, कहने का मतलब हुआ कि व्याघ्र ने सियार को अपने गले में बांधकर जंगल में गया। श्रृगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सियार के सहित, सियार के साथ दोबारा आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतित हो गई, बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। जम्बुक कृतोत्साहात्, जम्बुकेन कृता उत्साह, सियार के द्वारा किए गए उत्साह से, मतलब सियार ने उसके उत्साह को बढ़ाया। उसके बाद व्याघ्रात, बाघ से कैसे बचा जाए, वो सोच रही है कि सियार ने तो उसके उत्साह को बढ़ा दिया, अब बाघ से किस प्रकार बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक माक्ष पंत मूल्या तरजन्यत्वाच, तरजन्यत्वाच। लेकिन प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्ना मति यस्य सह, जिसकी बुद्धि तुरंत उत्पन्न हो जाए, उस महिला ने सियार को आक्षेप करती हुई, इशारा करती हुई, डांटती हुई बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना। कहा, रे रे धूर्त, कहा हे धूर्त, त्वया दत्तम, तुम्हारे द्वारा दत्तम दिया गया था, मह्यम माने मुझको, व्याघ्रत्रयं पुरा, पहले 3 बाघ तुमने मुझे दिया था, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिया था, और विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यास बदादुना, और विश्वास दिला कर गए थे तो दोबारा मैं 3 फिर दूंगा, लेकिन आज 1 लेकर के कथम यास, क्यों जा रहे हो, बद अधुना, अब बोलो। कहा, हे धूर्त, तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिया था और विश्वास दिला कर गए थे कि दोबारा मैं फिर 3 दूंगा,
आज एक ला करके क्यों वापस जा रहे हो? अधुना बद, अब बोलो। तो इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकर, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलभद्रशृगालकः। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकर। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, इति उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, धाविता दौड़ी। कौन दौड़ी? व्याघ्रमारी भयंकरा, भयंकरा व्याघ्रमारी, भयंकरोति सभयंकरा, जो भय उत्पन्न कर दे। तो भयंकरा व्याघ्रमारी बहुत शीघ्र दौड़ी। इतुक्त्वा, ऐसा कह करके भयंकरा व्याघ्रमारी बहुत जल्दी दौड़ी। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलभद्रशृगालकः, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः, व्याघ्र भी अचानक नष्ट हो गया, मर गया, अर्थात भाग गया। गलभद्रशृगालकः, गले में बंधे हुए सियार के साथ। गले बद्धा श्रृगाला यशसः, जिसने सियार को अपने गले में बांध लिया था, वह गलभद्र श्रृगाल बाघ भी अचानक वहां से नष्ट हो गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के से उत्पन्न भय से दोबारा मुक्त हो गई। इस प्रकार बुद्धिमती जो स्त्री थी, वह बाघ से उत्पन्न भय से दोबारा भी मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवती होती है। इसलिए हे तन्वी, सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। इत्यलं, नमो नमः। अभ्यास के लिए फिर मिलते हैं।